आप सुन रहे हैं बैसाख महात्म्य स्कंद पुराण। स्कंद पुराण से अब ग्रंथ बड़ा महंगा है, 912 रुपए का ही है ग्रंथ। को सस्ता होता तो ये सबके घर पहुंचा देते। एक खंड है इसका, कई खंडों में ये पूरा तो 22-23 हजार का पड़ेगा। कई खंड हैं उसके, 8-9 खंड है। तो इसमें कोई 1550 रुपए का भी है कोई खंड, कोई 1250 रुपए का भी है। लेकिन जिस खंड से मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ इसमें ये बैसाख महात्म्य है स्कंद पुराण का, और मैं रोज आपको जो निवेदन कर रहा हूँ वहीं से आपसे बात कर रहा हूँ। अथा वैकुंठगः पश्चात् वेणु राजा भविष्यति। ये महात्मा जो श्रुतदेव हैं उन्होंने मिथिला के राजा को कथा सुनाई है। मिथिला नरेश को उन्होंने ये कथा सुनाई, बैसाख महिमा की, बैसाख महात्म्य की उन्होंने कथा सुनाई। तो यहाँ मिथिला नरेश ने पूछा कि आपने जल की महिमा बताई, अन्न की महिमा बताई, लेकिन आपने ये कहा था कि बैसाख मास की कथा सुनने का बहुत बड़ा महात्म्य है। तो क्या जिन्होंने ये कथा नहीं सुनी उनके लिए कोई घाटा हुआ, या जिन्होंने ये कथा सुनी उनके लिए कुछ बढ़िया हुआ? 13 तारीख को हम आश्रम में, वो दिन शायद एकादशी होगी, बरूथनी बता दे पंचांग देखूंगा 11 कब की, अभी तो मैं बिना पंचांग, लेकिन 13 तारीख को आश्रम ही, 12 की रात्रि को लौटूंगा चंडीगढ़ से, फिर उसके बाद नेपाल निकलूंगा। एक बार जयकारा लगाइयो, बोलो भक्त वत्सल भगवान जय हो। तो इस बैसाख मास की महात्म्य कथा के बारे में गुरुजी आप सुना दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। अभी आप सुन लें, भले ही आप 60, 70, 75, 50, 55 के हो गए हों, लेकिन ये कथा आप पहली बार सुनेंगे। क्या कहा? यह प्रातस्नाति बैसाखे मेष संस्थे दिवाकरे मधुसूदनम अभ्यर्च कथाम श्रुत्वा हरे रिमाम। प्रातः जागो, सूर्य भगवान की किरणें निकले उससे पहले ही स्नान कर लो, क्योंकि मेष राशि में जब ये दिवाकर यानी सूर्य भगवान होते हैं तभी बैसाख पड़ता है। और भोर में नहाने की महिमा कुंभ स्नान का फल प्रदानित कर दे। मधुसूदनम अभ्यर्च कथाम श्रुत्वा हरे रिमाम। भगवान की पूजा करने के बाद में फिर भगवान की कथा सुनिए। बैसाख महात्म्य की किताब है तो बच्चों को पकड़ा दो, कहो बेटा हमें सुनाओ। ये आप घी का दिया जला करके और आसन लगा करके बैठ जाइए। सतपाप विनी मुक्तो यात विष्णु परम पदम। जो इस कथा को सुनेगा अंत में भगवान नारायण के धाम जाएगा, इसमें कोई भी असंभव वाली बात नहीं है। वाचमानाम कथाम हित्वा योन्याम सेवेत मूढ़धि। कहते हैं कि जो लोग इस कथा का अपमान करते हैं, खा पी लेते हैं, नहाते धोते नहीं, बुखार भी चढ़ा हो तो भी बैसाख का महीना ऐसा है बिना नहाए मत रहिए। पानी देह पर नहीं डाल सकते तो कपड़ा भींगा करके उससे अपने शरीर को पोंछ लीजिए। और वह लोग तो बड़े अपराधी हैं जो ऐसे पवित्र महीने में सूर्य निकलने के बाद भी बिस्तरों में पड़े रहते हैं। कहते हैं रौरवम नरकम प्राप्य पिशाची योनिम अपने हाथ। ऐसे लोग अंत में रौरव नरक को जाते हैं और वो पिशाच बन जाते हैं। पापमयी पावनम धर्म सद्यो बंद पुरातनम पुरा गोदावरी तीरे क्षेत्रे ब्रह्मेश्वरे सुबे। कहा गया, एक कथा सुनाई, प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे पर ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में एक घटना घट गई। गोदावरी बड़ा अद्भुत है, जहाँ आज नासिक है, यह पूरा का पूरा गोदावरी क्षेत्र है। 2027 में यहाँ पर महाकुंभ है, जो 12 वर्ष के बाद में कुंभ आता है। सब लोग पधारिए, अभी से नौता है, हम पूरा 1 महीना वहीं रहेंगे। 2027 के अगस्त महीने में कुंभ के समय पर वहीं रहेंगे, पूरा महीना रहेंगे नासिक। हाँ, कुंभ का पर्व है, कुंभ की बड़ी महिमा है और आनंद की बात है कि पूर्ण कुंभ है। कहते हैं अनजान में गोहत्या वगैरह
रास्ते में आप जा रहे हैं, गाड़ी से कुचलकर जीव जंतु मर जाए, मान लिया जाए गैया मैया की ही मौत हो गई, तो पूरे दुनिया की इकलौती जगह ऐसी गोदावरी नासिक है जहां ब्रह्म हत्या के पाप से व्यक्ति छुटकारा प्राप्त करता है। यह तो ऐसा स्थान है कि हर वर्ष व्यक्ति को साल में एक बार तो यहाँ की यात्रा करनी ही चाहिए। उसकी बड़ी महिमा, उसके बड़े महात्म्य का वर्णन किया। अभी मैं आपको वैशाख महात्म्य सुना रहा हूं और इसको सुनिए ठीक से। क्या कहा कि पुरा गोदावरी तीरे क्षेत्रे ब्रह्मेश्वरे सुवे। गोदावरी नदी के किनारे पर ब्रह्मेश्वर नाम का स्थान है। यहाँ पर श्री दुर्वासा जी रहते थे, भजन में थे, तपस्या में थे। दुर्वासा जी दूर्वा का रस पीते थे। आयुर्वेद में दूर्वा का रस पागलों को बुद्धि दे देता है। उनका माथा बहुत डेवलपमेंट होता है, बहुत काम करता है। जिनको ब्रेन संबंधी दिक्कत हो रही है, माथे की सोचने की ताकत कम हो रही है, लोग कहते हैं कि अंदर की नसें कमजोर हो गई है, ऐसा लोग बोलते हैं। ये बहुत अद्भुत है दूर्वा, देसी दूर्वा जो घुड़वा जमीन तक बैठी होती है। उसकी कौपलें तोड़िए, उसको धोइए, साफ कीजिए और उसका रस निकालिए। और ये रस सुबह खाली पेट यदि इसको लिया जाए तो इसका रस किसी को वैज्ञानिक बना देगा, सोचने की ताकत बढ़ जाएगी। मैंने अपने विद्यार्थी काल में से बहुत लोग आए जिनकी गुप्त बीमारियां हैं, धातु संबंधी बीमारियां हैं, उनमें भी यह एक वरदान का काम करती है। ऐसे चेहरे पर तेज बढ़ता है, ओज बढ़ता है। आज ही तो मुझे कोई बहन पूछ रही थी कि महाराज जी ऐसा कुछ उपाय है क्या जिससे हम खूब तरक्की करें और गौशाला को खूब सहयोग करें। यही तो, ये मंडला की बहन आई है, ये पूछ रही थी। तो ये दूर्वा का रस स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा कोई भी हो सबको फायदा करता है। दुर्वासा जी का नाम दुर्वासा है, ये दुर्वा रस लेते हैं। नाम से तो वो दुर्वासा है ही, दुर्वा का ये रस लेते हैं। बहुत बड़े जति हैं। कहते हैं कि दुर्वा का रस लेने वाले लोग अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जिन्हें कोई ऐसी गुप्त बीमारी है जिसको डॉक्टर्स लोगों को नहीं बता पाते, ये दुर्वा का रस उसमें बहुत फायदा करता है। जवान लोगों को जरूर लेना चाहिए, जिनका भी विवाह नहीं हुआ है, जो अपने ब्रह्म को संयमित रखना चाहते हैं, उनकी शक्ति का पतन ना हो। स्त्री पुरुष कोई भी हो, उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। मैं बहुत आयुर्वेद की किताबें पढ़ता हूँ। श्री दुर्वासा जी के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है और उन्हीं की एक कथा चल रही है, सुनिए। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी दवाई बता देता हूँ जिससे आप सब लोग स्वस्थ रहें, इसलिए। दुर्वास शिष्यो परमहंसो ब्रह्मैकाय निष्ठितो सदैवोपनिषेध्वानि निष्ठितो निरपेक्षितो। श्री दुर्वासा जी के दो शिष्य थे। उन्होंने हाल ही हाल उन्हें दीक्षा दी। दोनों शिष्य बड़े अद्भुत हैं। एक का नाम था सत्यनिष्ठ और दूसरे का नाम था तपोनिष्ठ। आप खूब याद कर लीजिएगा, ये कथाएं हमने कोरोना काल में भी नहीं आपको सुना पाई। और मेरी ये व्यासपीठ का कहना है कि जिंदगी भर पुराण पढ़ते रहो, सुनाते रहो, उम्र कम पड़ जाएगी। हमारे ग्रंथ इतने हैं, उनकी कथाएं पूरी नहीं हो पाएंगी। हम सनातनियों के पास इतना साहित्य है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहते थे, मैं भाग्यशाली हूँ, सनातन में पैदा हुआ हूँ, हमारे पास इतने ग्रंथ हैं। यदि ऊपर के उड़ने वाले वायुयान, धरती पर रेंगने वाले मोटरयान और पानी में तैरने वाले जलयान सबको लोडिंग की जाए तो वाहन साधन कम पड़ जाएंगे, ग्रंथ पूरे लोड नहीं कर पाओगे, इतने ग्रंथ हैं। और हर ग्रंथ हमारे जीवन का डेवलपमेंट करता है। पुराण ग्रंथ पढ़ने की आदत डालिए, शास्त्र चिंतन से। जितना टाइम आप मोबाइल में लगाते हैं, किताबें पढ़िए। एक तो किताब पढ़ने में आंखों की ताकत कम लगती है और किताबों पर पढ़ने पर याद जल्दी होता है। आज मैं यहाँ देख रहा था मंगलवाणी कार्यक्रम में आप मोबाइल में से रामायण निकाल रहे हैं। चलो ठीक है, नहीं है तो
नहीं तो आप कहीं जाते हैं तो अपने रोज के नित्य कर्म की भी किताबें लेकर के जाइए। आजकल ये ब्राह्मण आचार्य लोग मोबाइल से ही पूजा पाठ कराते हैं, तो हमें तो बढ़िया लगता नहीं है। तो फिर शास्त्र काय के लिए कहते हैं कि मंदिर में जैसे भगवान पूजा के लाए गए हैं, उसी प्रकार से शास्त्र भी पूजा के लाए गए, बंद नहीं है। इनका तो दर्शन होना चाहिए, आंख के दोष समाप्त हो जाए। श्री दुर्वासा जी के दो शिष्य, एक का नाम था सत्यनिष्ठ और दूसरे का नाम था तपोनिष्ठ। दुर्वासा जी ने उन्हें दीक्षा दे दी। भिक्षा मात्रासनो पुण्यो तौ हृदावासिना भुवौ सत्यनिष्ठा तपोनिष्ठा वितिख्यातौ जगत्त्रये। ये नाम है सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ। भिक्षा मांग करके लाते हैं, पहले गुरुजी को समर्पित करते हैं, उसके बाद में वो भोजन करते हैं, प्रसाद पाते हैं। प्रसाद पाकर के पर्वत की गुफा में एक तो पड़ा रहता था, दूसरा सत्संग करता। जो सत्संग करता उसका नाम था सत्यनिष्ठ, और जो खा पी करके मस्त पड़ा रहता था ना, जैसे इस नीचे हॉल में पड़े रहते, खाया पिया टांग पसार करके और आराम से, कोई फिक्र नहीं। 4 बजेंगे तो एक पाम से फिर निकलेंगे घूमने के लिए। सब अपने ऊपर न ले लेना, अभी भी भरा होगा फुल छक, फुलवटा फुल, 100 में से 100 नंबर देख के आया हूं अभी। सत्संग कीजिए, कथा की कितनी बड़ी महिमा है, ये वैशाख महात्म्य में बताया जा रहा है। जो सत्यनिष्ठ नाम का चेला था दुर्वासा जी का, वो सत्संग करता था, वो कथा सुनता था। लेकिन जो दूसरा तपोनिष्ठ था, वह खा पी करके, नाम है तपोनिष्ठ। देखो बहुत लोग तो नाम को ही बदनाम करते हैं, खा पी करके पड़ा रहता है, और भी कोई कथा सुनने को जावे तो उनका रास्ता रोकता है। इन दोनों में से सत्यनिष्ठ तो सदा भगवान की कथा में तत्पर रहता। जो श्रोता और वक्ता, ये दोनों की बहुत बड़ी जोड़ी है। और सत्यनिष्ठ जैसे तो श्रोता बड़े कम ही मिलते हैं, वक्ता उनकी बड़ी बड़ाई करते थे। कहते हैं जो कोई इस पुण्य रूपी कथा को व्याख्या करता, लिखा हुआ है कि वक्ता के ठीक सामने, जिसमें वक्ता की व्यासपीठ दिखाई दे, कहते हैं कि उसके ठीक सामने बैठ कर के कथा सुनी जाए, व्यक्ति को 100 बार गंगा नहाने का तत्काल फल प्राप्त हो जाता है, देर नहीं लगती बिल्कुल। इतनी बड़ी महिमा। जो तीर्थ बहुत दूर थे और जो देवताओं के मंदिर अत्यंत दूरवर्ती, जहां लोग पहुंच भी नहीं सकते, लेकिन कथा में पहुंच करके सगरे तीर्थ कथा में आ जाते हैं, और उस व्यक्ति को संपूर्ण तीर्थ यात्रा करने का फल प्राप्त हो जाता है। आश्रम में वैशाख महात्म्य की कथा चल रही थी, दुर्वासा जी कथा सुनाते हैं, तो एक चेला जिसका नाम सत्यनिष्ठ है वो कथा सुनता है पूरी, और दूसरा है वो तपोनिष्ठ, वो खा पी करके पड़ा रहता है। तो श्रुतदेव नाम के ब्राह्मण कथा सुना रहे, हे राजन, बिना कथा श्रवण किए अन्न को ग्रहण नहीं करता था सत्यनिष्ठ, और तपोनिष्ठ तो बस सुबह जागा, मुंह धोया, कुल्ला किया और खाने में बैठ गया। रोग से पीड़ित जो वक्ता अपने घर में ये कथा कहे, कहते हैं कि यदि किसी वक्ता को बीमारी हो गई है, किसी श्रोता को बीमारी हो गई है, जो वैशाख महात्म्य की कथा सुन ले, उसकी बीमारी जैसे जिस घर में बिल्ली होती है, चूहा घर छोड़ के चले जाते हैं, वैशाख महात्म्य की कथा सुनकर रोग भी ऐसे ही स्थान छोड़ के चले जाते। श्री दुर्वासा जी महाराज कुएं के जल से स्नान करके वो कथा सुनाते हैं। जो मनुष्य ऐसे वक्ता के मुंह से कथा सुने, वो संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। लिखा है, वर्णन किया गया है, वो संसार के बंधन में बनता नहीं। कथाम वही सुनतम पुंसो जन्म बंधो न बद्धते। जन्म मरण के चक्कर से वह जीव मुक्त हो जाता है, स्त्री पुरुष कोई क्यों ना हो। भगवान विष्णु भगवान में सत्य बुद्धि उत्पन्न होती है कथा सुनने से, भगवान के प्रति श्रद्धा जागती है कथा सुनने से। यह कथा की इतनी बड़ी भैया महिमाएं हैं। भगवान विष्णु में स्नेह हो जाता है, साधु महात्माओं के प्रति श्रद्धा जाग जाती है कथा के द्वारा,
ऐसा वर्णन किया। जो पुरुष ज्ञानहीन है, वो कर्महीन है, कथा में जिसका मन नहीं लगता। कथा की इतनी बड़ी महिमा है, जैसे अंधे के हाथ में दर्पण निष्फल हो जाता है, बिना सत्संग के जिंदगी भी ऐसे निष्फल हो जाती है। अंधे व्यक्ति के हाथ में शीशा दे दो, जिसके सिर के ऊपर बाल नहीं है उसे कंघी दे दो, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। थोड़ा सा समझिए। उसी प्रकार से यदि जीवन में सत्संग नहीं है तो बिना आंख वाले व्यक्ति के हाथ में दर्पण जैसा है। ये जिंदगी उनके लिए बिल्कुल ऐसी ही है। मनुष्य जीवन मिला है, सत्संग कीजिए, क्योंकि सत्संग के बिना विवेक नहीं है। बाबा तुलसी ने बड़ी सुंदर चौपाई डाली, बहुत प्यारी है, आनंद हो रहा है। पूरा वैशाख महात्म्य सुनना है, कितने भी जरूरी काम में हो। अभी जब ये चैप्टर पूरा होगा तब आप कहोगे महाराज जी धन्यवाद, आपने ऐसी कथा सुना दी है कि जब तक जिंदे रहेंगे तब तक हर वर्ष वैशाख महात्म्य सुनेंगे। मैं भी जब तक धरती पर रहूंगा तब तक हर वर्ष वैशाख महात्म्य सुनाऊंगा। कथा करने के लायक न रहूं, व्यासपीठ पर बैठने के लायक इतना बूढ़ा हो जाऊं, तो भी भगवान से जरूर मांगूंगा कि मेरी अंतिम श्वास तक मुझे वैशाख महात्म्य सुनाने की ताकत भगवान मुझे देना। इसमें लिखा है कि वक्ता और श्रोता दोनों का कल्याण है इसमें। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है। जैसे हम अपने प्राणों से प्रेम करते हैं, वैसे ही सत्संग से प्रेम कीजिए। आजकल तो विज्ञान का युग है, रात को 12 बजे भी टीवी खोलोगे तो आपको कहीं न कहीं कथा चलती हुई दिखेगी। अपने टाइम को वेस्टेज मत कीजिए, खत्म मत कीजिए, इसका सदुपयोग कीजिए। कथाम में सुनता पुंसो जन्म बंधु न विद्यते। ये क्या लिखा हुआ है? इसमें कहा गया है कि जो कथा सुनेगा, भगवान की जो कथा सुनेगा, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। ये लिखा है। सत्य शुद्धि तदो विष्णु बरे तेज गच्छन्ति, रतिश्च जायते विष्णु स्वर्दम चैव साधुषु। 14 नंबर का बड़ा पवित्र ये श्लोक है और इसमें वर्णन किया गया है। कहाँ गया 14 नंबर? विष्णु भगवान में सात्विक बुद्धि हो जाएगी, भगवान विष्णु की फेरी उनके घर में होगी, साधु महात्माओं में दृढ़ता उत्पन्न होगी। ये वर्णन किया गया। जो वह पुरुष ज्ञानहीन है, वो कर्महीन है, सत्संग में जिसका मन नहीं लगता, यह वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि घर में दिया जल रहा है तो भी आपके घर में अंधेरा है। ये तो बिल्कुल दुर्भाग्य की बात है। दिया घर में है जलता हुआ और अंधेरा है, तो इसका मतलब है कि दिया सही जगह पर रखा नहीं है। लगता है कि दिया कहीं खम्भे की ओट में रखा है। समझ रहे हैं? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दिया ऐसी जगह पर रखा है जिसकी रोशनी ठीक से आ नहीं पा रही है। पहले की माताएं बड़ी होशियार होती थी। एक ही दिया होता था, रसोई में भोजन बना रही है, सामने के बरामदे में बच्चे या पति भोजन करने के लिए बैठा है, तो वह दिए को ठीक बीच देहली पर रख देती थी। देहली पर और तो अंदर भी उजाला रहता, बाहर भी उजाला रहता। तो वर्णन किया गया है कि शरीर की जिह्वा एक देहली का ही स्वरूप है। इस पर रखिए भगवान का नाम,
कानों में रखिए भगवान की कथा, आंखों पर रखिए भगवान का चित्र, ये चीजें होंगी तो चरित्र मिलेगा, जीवन का उद्धार होगा, कल्याण होगा। भगवान की कथा के बिना बिल्कुल भी रहना नहीं है। बहुधा श्रवणम ध्यानम मननम सुतनोदितम यत्र विष्णु कथा नास्ते यत्र साधु जना नहीं। कोई कितना भी बड़ा साधु हो, जटाएं इतनी लंबी हो मेरे पास से आपके पास तक, कितना भी बोलवाला हो, यदि उस महात्मा को सत्संग प्रिय नहीं है तो उसकी साधुता खंडित है। ऐसा श्रुतदेव बता रहे हैं। सत्संग के प्रति बहुत भावना होनी चाहिए। हमने तो यहाँ तक ग्रंथों में पढ़ा है कि आप जप करते हैं, आपका कोई नियम है जप करने का, इतना जप करना ही है। और गांव नगर में कहीं कथा हो रही हो और आप दौड़ पड़े कथा के लिए और आपका जप छूट जाए, संकल्प कभी खंडित नहीं होता। कथा की इतनी बड़ी महिमा है, कथा के लिए पूजा छूटे कोई दिक्कत नहीं है। कथा सुनने के लिए कोई नियम टूटे, वो नियम टूटता ही नहीं है कभी। सत्संग की महिमा तप से भी ज्यादा है, तपस्या से। तप से लोग कम बदले, लेकिन सत्संग से लोग हर रोज बदल रहे हैं, लोगों में परिवर्तन हो रहा है। मीरा का जीवन सत्संग से बदला, तुलसी का जीवन सत्संग से बदला, सूर्य की जिंदगी सत्संग से, सत्संग का प्रभाव है। बहुत बड़ा महात्म है। आप अपने घर में जब भी टाइम समय मिले सत्संग करते रहिए। पूज्य बापूजी के शिष्य सुरेशान जी महाराज सत्संग की बड़ी व्याख्यानता करते हैं। आज बापूजी का जन्मदिन है। मेरी पवित्र व्यासपीठ से उन्हें प्रणाम है और उनके स्वास्थ्य के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ वह स्वस्थ रहें। उनके ऊपर लगे हुए जितने भी केस हैं वो सब झूठे साबित हों। ये मैं जिह्वा से नहीं, ये मैं सब नाभि से बोल रहा हूँ। मुझे उनसे कोई स्वार्थ नहीं है, मुझे उनके शिष्यों से कोई स्वार्थ नहीं है। ऐसे महापुरुष धरती पर आए हैं तब तब अधर्म परास्त हुआ है और धर्म की विजय हुई है। आज उनके प्राकट उत्सव पर मैं ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ वह बिल्कुल स्वस्थ हो और उनके ज्ञान का दिया एक लंबे समय तक जलता रहे। ईश्वर के चरणों में मेरी ऐसी प्रार्थना। जहां सत्संग होता है वहां पर नित्य जाओ तुम, हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका न गवाओ तुम। अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती, सत्संग करने की कोई आयु नहीं। बच्चों को ये चस्का दे दीजिए। मीरा ने छोटी उम्र में, प्रहलाद जी ने, ध्रुव जी ने, इन मान भावों ने छोटी उम्र में सत्संग किया। आकाश और धरा खत्म हो सकते हैं लेकिन इनका नाम कभी समाप्त नहीं हो सकता। यह सत्संग का इतना बड़ा प्रभाव है और कलयुग में तो बहुत भारी ही महिमा है इसकी। आज विज्ञान का युग है। कमरा बंद किए कि अपने अंदर घर में ही आप पूरी कथाओं का आनंद ले सकते। वर्तमान समय में तो इतना आनंद हो गया। पहले कथा सुनने वाले को वक्ता के घर जाना पड़ता था, लेकिन ईश्वर ने समय को देखा, आज वक्ता को कथा सुनाने के लिए श्रोता के घर जाना पड़ता है। आपको पता है पहले बेटी वाले के यहाँ बेटे वाले बारात लेकर के आते थे, मालूम है आपको? आपकी शादियां भी होंगी, बारात आई हुई होगी। पहले बारात आती थी, आजकल तो बेटिया वाले अपनी बेटी को लेके जाते हैं। सब उल्टा सा हो गया है। पहले श्रोता वक्ता के यहां जाते थे, लेकिन पोथी लेकर के आज वक्ता गांव गांव नगर नगर जाता है। ऐसा लगता है कि स्वयं गंगा लोगों के घर घर तक पहुंच करके कल्याण के लिए वहां उतर आई हो, ऐसा लगता है। अब मैं इस ग्रंथ को, आगे की कथा को बढ़ाऊं। कहा जाता है कि साधु महात्मा ना होते तो इस जगत का कल्याण कैसे होता। एक बात और कही गई, ये बात लिखने के लायक है। क्या लिखा है? साक्षात गंगा तटम वापी त्याज्य मेवन संशय। आप गंगा के किनारे रहते हैं, उस गंगा के किनारे सत्संग कराने वाला कोई साधु नहीं है, कोई महात्मा नहीं है, तो तत्काल गंगा के तट को त्याग देना चाहिए। जिंदगी में वहीं रहिए जहां सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हो। तालियां तो आपको बजानी नहीं है, कितनी मजबूत बात कही है। महात्मा सुखदेव कहते हैं साक्षात गंगा तटम वापी। तुम्हारा तो घर छोटी सी बात है, तुम्हारा गली मोहल्ला तो छोटी सी बात है,
यदि साक्षात भगवती गंगा का भी किनारा है, यदि वहां सत्संग नहीं मिलता सुनने के लिए, भगवान की कथा नहीं मिलती सुनने के लिए, तो यहाँ पर श्री दुर्वासा जी अपने चेलों के बीच में कथा कह रहे थे कि कितना भी पवित्र पावन गंगा का किनारा है, तत्काल उस स्थान को त्याग दें और वहां रहें जहां भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो। वो लोग कैसे हैं जो सो करके खा करके अपना टाइम निकाल रहे हैं। भागवत जी भी कहती है, सेवा कथा रसमहो नितराम विवत्वम, दो काम रोज करो, एक सेवा और एक भगवान की कथा। परमात्मा की जो कथा है वो पापों को पिघला करके बाहर कर देती है। ये श्लोक बड़ा बढ़िया, यद्देशे तुलसी नास्ति वैष्णवम धाम वासुवम, जहां तुलसी नहीं है वहां एक क्षण को भी नहीं रही है। जहां भगवान विष्णु की पूजा नहीं है, विष्णु का मंदिर नहीं है, भगवान का मंदिर नहीं है, ऐसा स्थान रहने के लायक नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपके घर में तुलसी ना हो। इस ग्रंथ में लिखा कि जहां तुलसी नहीं है वहां रहना नहीं है। जहां गायों की रमाने की आवाज सुनाई नहीं पड़ती वहां रहना नहीं है। जहां पर महापुरुषों की वाणी सुनने को नहीं मिलती वहां पर रहना नहीं है। और जहां पर भगवान का मंदिर नहीं है दूर दूर तक, उस स्थान पर भी बिल्कुल रहना नहीं है। आप नया कोई प्लॉट खरीदने को जा रहे हो या फ्लैट मकान खरीदने को जा रहे हो, पहले ये देखो गली मोहल्ला कैसा है, आसपास कोई मंदिर है कि नहीं, अच्छे लोग रहते हैं कि नहीं। मैं कहूँगा आप अपने नगर गांव में एक टोली बनाइए, गोपी मंडल नाम दे दो, ललिता मंडल नाम दे दो, विशाखा मंडल नाम दे दो, राधा मंडल नाम दे दो, मंडली का कुछ भी नाम आप रख सकते हैं। हफ्ते में एक बार वो आप निश्चित कर लीजिए, घर घर जाकर के सत्संग कीजिए, कीर्तन कीजिए, हरि नाम संकीर्तन कीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने पूरी सोती हुई दुनिया को कीर्तन के माध्यम से जगा दिया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। घर में बहुएं काम करने को आ गई हैं, सब ठाट बाट है, तो फिर आलस क्यों है, प्रमाद क्यों है। नाम संकीर्तन कीजिए, अच्छी बातें सुनाइए, कथाएं सुनाइए। कंठस्थ नहीं है तो किताब पढ़ करके सुनाइए। कभी शिव पुराण सुना दो, कभी पद्म पुराण सुना दो, कभी नारद पुराण सुना दो, कभी श्रीमद् भगवत गीता सुना दो। एक बात को जीवन में नहीं भूलना, भले ही हमें गंगा का किनारा मिल गया है, यदि वहां सत्संग नहीं है, वहां कथा नहीं है, तो गंगा के किनारे को भी छोड़ने में ही फायदा है, उसे छोड़ दीजिए। इसलिए छोड़ दीजिए क्योंकि जहां कथा होती है वहां स्वयं गंगा जी खुद वहां चल करके आ जाती है। कथा गंगा के किनारे भले ही ना पहुंच पावे, लेकिन गंगा कथा में जरूर आ जाती है। यह कथा का, यह सत्संग का इतना बड़ा प्रभाव है। देश तुलसी नास्ति वैष्णवम धाम वासवम, वो जगह कैसे ठीक हो सकती है जहां भगवान की कथा न हो, साधु महापुरुष न हो, और जहां पर तुलसी के वृक्ष न हो, और जहां पर भगवान का मंदिर न हो। वहां का मरा हुआ प्राणी अंधतामिश्र नरक में पहुंचता है, जिस घर में तुलसी नहीं है। ऐसे घर में मृत्यु होने वाले व्यक्ति को अंधतामिश्र नाम का नरक मिलता है। तो आप जितने भी हमें आप सुन पा रहे हैं, सब अपने घरों में तुलसी लगाइए। तुलसी वृक्ष न जानियो, गाय न समझो ढोर, ब्राह्मण मनुजन होत है, ये तीनों के तीनों नंद किशोर। ये साक्षात भगवत मूर्ति। मंदिरों में आप जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते ही हैं, पुजारी जी को भी प्रणाम कीजिए। और मैं तो सबको कहना चाहूंगा, श्रद्धा से भक्त बुलाने को आता है नौते पर, भाग्यवश जो मिल जाए वो ठीक है। कभी भी भोजन की दक्षिणा तय मत करना, दिक्कत हो जाएगी। ब्राह्मण कभी दक्षिणा तय करके भोजन करने को नहीं जाता, जो मिल जाए सो मिल जाए। तुम्हारे दो पूड़ी उसके घर में खाने से उसके पूर्वजों का कल्याण होता है। सबसे बड़ा प्रॉफिट तो यही है तुम्हारा। मुझे कोई बोल रहे थे ब्राह्मण मिलते नहीं है, मिलते हैं तो ये कहते हैं कि दक्षिणा 500 रुपया तो कम से कम चाहिए। मैंने तो ऐसा नहीं सुना है, अब आपने सुन लिया होगा तो सही ही हो सकता है। वैसे तो मैंने तो नहीं सुना कि ब्राह्मण भोजन करने की भी दक्षिणा तय करे, मैंने तो कभी नहीं सुना ऐसा।
लेकिन आप मुझे कोई आज बोले हैं तो मैं सोच के आया था कि मुझे ध्यान में रहेगा, तो ये मैं जरूर बोलूँगा। आज भी बड़े अद्भुत ब्राह्मण देवता हैं। जिस दिन ब्राह्मण नहीं रहेगा उस दिन धरती फट जाएगी। आप इन देवताओं को घर में बुलाते रहिए, इनके चरण पड़ने से ही घर का पितृदोष समाप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है। तपस्वी ब्राह्मण, जर्दा गुटखा तम्बाकू उल्टा पुल्टा खाता पीता नहीं, चरित्रवान ब्राह्मण तो लाखों लोगों में अलग से दिखना चाहिए। ये जितनी भी घटनाएं घटी हैं, ये सब कुछ हुआ है। वो अभी आजकल वो एक नासिक का चल रहा था, 58 जयमाला एक श्रीमान के गले में ज्योतिषी में डली है। क्या बोलूं, ये दुर्भाग्य है कि इस देश में हर व्यक्ति को बाबा बना दिया जाता है। सूट बूट में है वो श्रीमान जी, हो सकता है आपने भी किसी ने वो तस्वीरें वगैरह देख ली, उसको भी बाबा बोल रहे हैं। कोई ज्योतिषी आदमी है उसको बाबा बोल रहे हैं। उसको आप सर्वे कीजिएगा शुरू से लेकर के अभी तक, कोई इक्का दुक्का हो तो हम कह नहीं सकते। जितने भी ये केसों में फंसे हैं वो सब गैर ब्राह्मण रहे हैं। ब्राह्मण का बालक महात्मा बनता है तो गुरुकुल से निकल के जाता है, पूरी पढ़ाई पढ़ के जाता है, वो पढ़ के जाता है, उसे ब्रह्मचर्य धर्म की महिमा बताई जाती है, उसे गायत्री मंत्र दिया जाता है, तब बहुत कुछ उसको बोला जाता है। और ऐसा सदाचारी ब्राह्मण जो कभी पराई नारी को कुदृष्टि उठा करके देख नहीं सकता, भोजन की तो बहुत दूर की बात है, ऐसे ब्राह्मण का दर्शन करने मात्र से 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए कहा तुलसी वृक्ष न जानियो, गायन समझो ढेर ढोर, और ब्राह्मण मनुजन होत है सच मानिए, तीनों के तीनों नंद के सोच। इनके दर्शन करने मात्र से कल्याण होता है। बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया। तुलसी के बिना, देवताओं के भजन पूजा पाठ के बिना, कथाओं के बिना मरने वाला व्यक्ति अंध तामिश्र नरक में पड़ता है। यत्र विष्णु कथा नास्ति साधवो वा तदाश्रया, मर्तस्तत्र पुमान क्षिप्रम स्वानयो निशितम ब्रजेत। कथाओं का अपमान करने वाले, कथाओं में जाने से लोगों को रोकने वाले लोग भी स्वान बनते हैं, धरती पर कुतरा बन करके पैदा होते हैं। यह वर्णन किया गया। कथा श्रवण से अधिक और किसी कार्य को माना ही नहीं गया है। कथा की इतनी बड़ी महिमा। जो दूसरा जो तपोनिष्ठ नाम का था, दुर्वासा जी का जो शिष्य, बड़ा दुर्ग्रही कर्म करने वाला था, लोगों के रास्ते रोकता था, उन्हें कथा में जाने नहीं देता, स्वयं ही कथा में नहीं जाता और दूसरों को भी नहीं जाने देता। इसमें लिखा है जो स्वयं कथा गाते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, संपूर्ण तीर्थ स्नान का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। सभी तीर्थ ही वहां चल के आ जाते हैं। मेरी बात का विश्वास कर लेना। आप अकेले वृंदावन में बैठे हैं और आप बैसाख महात्म्य सुन रहे हैं, तो संपूर्ण तीर्थों की यात्रा करने का आपको पुण्य प्राप्त हो रहा है। ये बैसाख महात्म्य के अध्याय नंबर 14 में ये लिखा हुआ है। मैं आपको स्कंद पुराण से सुना रहा हूँ। बैसाख महात्म्य अध्याय नंबर 14 और श्लोक नंबर 24 नंबर के श्लोक में यह लिखा हुआ है। क्या लिखा है? कथाम हित्वा तीर्थ स्नानाय गच्छति। कहते हैं कि स्वयं तीर्थ उस स्थान पर चल के आ जाते हैं। तीर्थेपि च पूर्तायाम कथायाम भूमि पालकः कर्म लोभा भया दूरम यात चांचल्य संकेता। आगे की भी बात है राजन, तीर्थ पर होती हुई कथा को जो त्याग देता है उसके तो तप में विघ्न आ जाएगा, उसकी साधना में विघ्न आ जाएगा। आप तीर्थ में गए हैं और आपको ये सुनाई में आता है कि वहां कहीं कथा हो रही है, तो टाइम निकाल करके वहां जाइए। सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो। हाँ, ये तो अपराधियों को भी मिल जाएगी, संपत्ति, पत्नी, ये सब मिल जाएंगे, लेकिन सत्संग और संतों का दर्शन, तुलसी, ये दोनों के दोनों अति दुर्लभ है। बाबा तुलसी ने लिखा है धरती पर बड़े दुर्लभ है।
और रामायण के सुंदरकांड में तो ये लिखा है कि आंख का पलक ऊपर से नीचे गिरे, इतनी देर के लिए भी सत्संग मिल जाए तो जीव का कल्याण हो जाएगा। इतनी बड़ी मैंने कभी आपको राम कथा के माध्यम से सुनाया हो, बहुत टाइम पहले सुनाया हो, जब प्रभु श्री राम जी ये दुनियादारी छोड़ के जा रहे थे तो भगवान प्रभु श्री राम जी सरयू के किनारे, बहुत भारी भीड़ लगी हुई थी वहां, पूरी दुनिया इकट्ठी होके आ गई, सबकी आंख में आंसू थे कि आज भगवान अपनी लीला समेट रहे हैं, प्रभु जा रहे हैं। राम जी ने निगाह उठा करके देखा, सब दिखाई दिए, लेकिन जो जीवन पर्यंत राम जी की सेवा में थे वो हनुमान दिखाई नहीं दिए। राम जी ने अपने किसी अनुयायी को कहा कि मेरे हनुमान को तो लेके आ जाओ। मेरा हनुमान कहाँ है? मेरा हनुमान नहीं दिखता। कुछ लोग दौड़ते हुए गए, हनुमान जी आसन लगाकर आंख बंद करे बैठे थे। पहुंचे हुए व्यक्ति ने कहा कि भगवान अपने लीला समेट रहे हैं, प्रभु जा रहे हैं, उन्होंने आपको याद किया है, हनुमान तुम चलो। हनुमान की आंख में आंसू थे। हनुमान ने कहा मैं जा नहीं सकता, क्योंकि भगवान को जाते हुए मैं देख नहीं पाऊंगा, मेरा कलेजा फट जाएगा। और हनुमान जी रोने लगे। उस व्यक्ति ने प्रभु राम जी को यह बात कही। राम भीड़ चीरते हुए उस स्थान पर चल के आए जहां आज अयोध्या में हनुमान गढ़ी नाम का मंदिर है, बजरंगी का। यहां हनुमान जी बैठे, यहां बैठे हुए हनुमान है। राम जी आए, हनुमान ने चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। राम जी ने हनुमान को उठा करके अंक में भर लिया। हनुमान, आज मैं चाह रहा हूं, अपनी लीला में समेट रहा हूं, क्या मेरे संग नहीं चलोगे? हनुमान जी के नेत्र भर आए। कहा सरकार क्षमा चाहता हूं, मैं जा नहीं पाऊंगा। भगवान प्रभु राम ने कहा हनुमान, वहां नित्य मुझसे तेरी मुलाकात होगी, अपनी सेवा भी दे दूंगा तुझे, तू चल मेरे साथ। तो हनुमान जी ने कहा भगवान इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि ऊपर के उन लोकों में मुझे आपके तो दर्शन हो जाएंगे, लेकिन वहां मुझे आपकी राम कथा सुनने को नहीं मिलेगी, मुझे आपकी कथा चाहिए। उस कथा के लिए हनुमान आज भी इस मृत्यु लोक में धरती पर है। लंका जला करके आए थे हनुमान जी, तो प्रभु श्री राम जी ने वचन दिया है कि जब तक धरती पर राम की कथा रहेगी तब तक धरती पर अंजनी का पुत्र हनुमान रहेगा। ऋषियों ने कहा न राम की कथा कभी समाप्त होगी, न हनुमान जी इस मृत्यु लोक को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। ये कथा का महत्व है। कोट्यम तक्ताम हरिम स्मरे, करोड़ों कार्यों को करने से पहले भगवान के चरित्र सुनिए, भगवान की कथा सुनिए। और जब वह कथा तीर्थों में सुनी जाती है, देश काल पात्र इन सब चीजों का बड़ा असर होता है। किसके मुंह से सुन रहे हैं, कब सुन रहे हैं और कहाँ सुन रहे हैं, इन तीनों बातों का बड़ा फर्क होता है। इसलिए एकादशी, संक्रांति जैसे इन पर्वों को बहुत विशेष माना गया। किससे सुन रहे हैं, कहाँ सुन रहे हैं और कब सुन रहे हैं, कथा में तीनों बातों का महत्व है। इस समय वैशाख का महीना है और ये पूरा का पूरा महीना पर्व वाला महीना है। एक तो वैशाख के महीने में सुन रहे हैं आप, वृंदावन की भूमि में सुन रहे हैं, और एक उससे सुन रहे हैं जो बिना यज्ञ किए बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। हम लोग नित्य यज्ञ करते हैं, रोजाना भगवान महादेव का अभिषेक करते हैं। हमने पढ़ा कि भगवान व्यास ने दूध पी करके ग्रंथ लिखे। मैंने बहुत टाइम पहले ये बात पढ़ी। भगवान व्यास ने सिर्फ दुग्ध लेकर के इन पुराणों को लिखा। जब ये मैंने पढ़ा कोरोना काल में तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। गुरुदेव व्यास प्रभु, आपने दूध पी करके इन ग्रंथों को लिखा, तो आपके दास ने सिर्फ दूध पी करके इन ग्रंथों को सुनाया। मैं व्यासपीठ पर
बड़ाई नहीं है अपनी, ये मेरा स्वाभिमान है। अब तो खैर अन्न वगैरह कुछ खाता नहीं, जब एक टाइम भोजन लेता था तब भी ये मैं गौरव के साथ कह सकता हूँ, मैं कभी अन्न खाकर भगवान के इस पवित्र व्यासपीठ पर नहीं बैठा। अरे अन्न तो छोड़िए, ये कूटू पकौड़े सिंगाड़ी और ये पता नहीं क्या क्या थे, दूध पी करके व्यासपीठ पर बैठ करके कथा गाई है। 2 मई को मेरी यात्रा का 31 वर्ष पूरा हो जाएगा, यही 2 मई आ रही। बहुत लंबी यात्रा रही है। इस जीवन में खट्टे मीठे सब प्रकार का अनुभव लिया।